कल्पना कीजिए कि इस संसार में आने से पहले आपके हाथ में एक अदृश्य खाता सौंप दिया गया था। एक ऐसा खाता जिसमें आपके सभी सुख, सभी दुख, सभी सफलताएं और सभी असफलताएं पहले से दर्ज थी। और अब एक प्रश्न, अगर मैं आपसे कहूं कि आज आप जितना सुख भोग रहे हैं वो वास्तव में आपके हिस्से की जमा पूंजी है, तो क्या होगा जब ये पूंजी समाप्त हो जाएगी? क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में सब कुछ आसानी से क्यों मिल जाता है और कुछ लोग हर कदम पर संघर्ष करते क्यों रहते हैं? क्या ये केवल भाग्य है या इसके पीछे कोई ऐसा नियम काम कर रहा है जिसे हम देख नहीं पाते? आज की इस यात्रा में हम जीवन के उस अदृश्य लेखा जोखा को समझेंगे जो शायद आपके पूरे जीवन को देखने का नज़रिया ही बदल दे। इस संसार में आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ केवल शरीर ही नहीं लाता, वो लाता है अनगिनत अनुभवों की विरासत, सुखों की विरासत, दुखों की विरासत, अधूरी इच्छाएं, अपूर्ण कर्म और जीवन की एक अदृश्य बैलेंस शीट। मान लीजिए कि ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को 100 दुख और 100 सुख प्रदान किए हैं। ये संख्या केवल प्रतीक है, लेकिन सिद्धांत बहुत गहरा है। जब आपको कोई सफलता मिलती है, जब कोई सपना पूरा होता है, जब जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चलता है, तब आप अपने हिस्से के कुछ सुख खर्च कर रहे होते हैं और हम ये भूल जाते हैं। हमें लगता है कि सुख बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में वो उपयोग हो रहा है। लेकिन दुख वे कहीं गए नहीं हैं, वे बस अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, चुपचाप अदृश्य रूप से समय के द्वार पर खड़े हुए हैं। और यहाँ एक चौंकाने वाली बात है, आपके सुख धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, लेकिन दुख केवल इसलिए खत्म नहीं हो रहे क्योंकि आप उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? यह सोचना कि वो संघर्ष से बच सकता है। हम कठिन कामों को टालते हैं, जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं, जोखिम लेने से डरते हैं और फिर स्वयं को समझाते हैं कि हमने बुद्धिमानी से जीवन जी लिया। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? सच्चाई ये है कि दुख कोई ऐसा ऋण नहीं जो भागने से समाप्त हो जाए या केवल वो स्थगित हो जाए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन एक दिन वो आपके सामने खड़ा ही होता है। जीवन का नियम बड़ा सीधा है। जिस परीक्षा से आप अभी बच रहे हैं, वही परीक्षा भविष्य में और अधिक शक्ति के साथ लौटती है। अब एक कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है और वो लगातार उस धन को खर्च करता ही चला जा रहा है, महंगी चीज़ें खरीद रहा है और आराम का जीवन जी रहा है। लेकिन एक समस्या है, वो अपने कर्ज की किश्तें नहीं भर रहा। कुछ समय तक सब ठीक दिखाई देता है, लेकिन फिर अचानक एक दिन आता है जब उसकी जमा पूंजी समाप्त हो जाती है और कर्जदाता दरवाजे पर खड़ा होता है। ठीक यही हमारे जीवन में भी होता है। जब हम केवल सुख चाहते हैं और दुखों से बचना चाहते हैं, तब हम वास्तव में भविष्य के लिए एक बड़ा हिसाब छोड़ रहे होते हैं। दोस्तों, जीवन का लेखा जोखा कभी गुम नहीं होता, कभी भूलता नहीं और कभी माफ भी नहीं करता। वो केवल प्रतीक्षा करता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि दुख आएंगे या नहीं, प्रश्न ये है जब वे आएंगे तब आप कौन होंगे? एक भयभीत व्यक्ति या एक जागृत आत्मा? क्योंकि संघर्ष जीवन का शत्रु नहीं है। संघर्ष वो आग है जो साधारण लोहे को तलवार बनाती है। कष्ट वो हथौड़ा है जो आत्मा को आकार देता है। और शायद इसीलिए जीवन में आने वाला हर दुख वास्तव में छिपा हुआ एक शिक्षक है, एक लेसन है। तो अगली बार जब जीवन आपके सामने कोई चुनौती रखे, तो केवल ये मत पूछिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, बल्कि पूछिए ये मुझे क्या सिखाने आया है। क्योंकि संभव है जिस दुख से आप भाग रहे हैं
वही आपकी आत्मा को उस रूप में ढालने आया हो जिस रूप में आपको बनना था। याद रखिए, जीवन सुख और दुख का युद्ध नहीं है, यह आत्मा की परिपक्वता की यात्रा है। और इस यात्रा में हर अनुभव, हर आंसू, हर संघर्ष आपके अदृश्य लेखा जोखा का एक आवश्यक भाग है। दोस्तों, अगर इस वीडियो का संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, स्वीकार। क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत तब होती है जब हम जीवन से लड़ना छोड़कर उसे स्वीकार करते हैं और उसे समझना शुरू करते हैं। और अगर आप आत्मा, कर्म और चेतना के ऐसे गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द वैदिक ऑरा बाय अमरीश श्रीवास्तव। हम फिर मिलेंगे आपकी आत्मा की अगली यात्रा में।